हम नीट 2016 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire. In the two cases, the ratio of EMF is. देखो हमें क्या सिचुएशन गिवन है। सबसे पहले हम सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं कि हम हमसे पोटेंशियोमीटर सर्किट के बारे में बात करिए तो पोटेंशियोमीटर सर्किट में किस तरीके से सर्किट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमने एक बैटरी ली, ठीक है, और यहाँ पर ये वेरिएबल रजिस्टर रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये हमारा अमीटर है और ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अनदर सेल यूज़ करते हैं। अब इसमें बोला गया टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर। देखो अब इसमें क्या है कि सेकेंडरी जो है उसमें यहाँ पर अपन को कोई सेल कनेक्ट करके दिया हुआ है और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इनके दोनों के टर्मिनल एक सेम डायरेक्शन में। ओके, यहाँ कर जी कर दिया और ये बना दिया हमने, ठीक है। सपोर्ट वन अनदर, ठीक है। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। और फिर क्या करा, इन्हीं को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, मतलब ये जो है अगली बार क्या कर दिया, इनके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। ओके, the balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in the two cases. ओके, तो ये फर्स्ट केस में जो हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा था वो मिल रहा था हमें 50 सेंटीमीटर पे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट केस में हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिला है, ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर पे मिला है, 50 सेंटीमीटर पे। ओके, अब देखो दूसरे केस में जब हमने इनके टर्मिनल्स को चेंज कर दिए तो यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो कितना रह गया, 10 सेंटीमीटर ही रह गया, ठीक है। यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, ये सपोज करो 10 सेंटीमीटर, ओके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए सिचुएशन समझ में, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनके अपोजिट कर दिए। अब हमसे पूछा गया है द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन टू केसेस द रेशियो ऑफ EMF। देखो अब देखो हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं E इक्वस टू जो पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर ये बैलेंसिंग पॉइंट लेमडा इंटू एल होता है, ठीक है। ये लेमडा क्या है यहाँ पर ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इसके बारे में हमने इसी PYQ सीरीज में हमने जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें भी डिटेल में डिस्कस किया है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया था वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि E इक्वस टू लेमडा एल होता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस के लिए ले लेते हैं। तो हमने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट में दोनों EMF जो था बैटरी के, ठीक है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने इसको ले लिया E1 प्लस E2 इक्वस टू लेमडा, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है यहाँ पर 50। ओके, यहाँ पर लेमडा पोटेंशियल ग्रेडियंट है और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 50। ओके, ये हमारे पास केस फर्स्ट हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, केस सेकंड के लिए बात करेंगे। केस सेकंड जो है उसमें हमें क्या दिया है, ये दोनों सेल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो है इनका नेट पोटेंशियल जो निकल के आएगा वो E1 माइनस E2 निकल के आएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी भी सेम ही रहेगा, और बैलेंसिंग लेंथ इस केस के लिए कितनी गिवन है, 10 गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हमने कर दिया E1 प्लस E2, तो ये हो गया 50 लेमडा, और यहाँ पर हो गया E1 माइनस E2 10 लेमडा। ओके, अब ये दोनों केसेस हो गए। अब हमें क्या निकालना है, रेशियोज निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। ओके, मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन मिलेगी, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 लेमडा अपॉन 10 लेमडा। ओके, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2। अच्छा, यहाँ से 10 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/1। अच्छा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, E1 प्लस E2 इक्वस टू 5, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5E1 माइनस 5E2 हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, E1 को एक साइड ले जाता है, तो E1 यहाँ पे है, माइनस का 5E1 हो जाएगा, और माइनस 5E2 यहाँ से पहले से है, और इधर E2 आएगा तो माइनस E2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिचुएशन जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें मिलेगा माइनस ऑफ 6E1, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 4E1। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, माइनस में हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 6E2। ओके,
नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें E1/E2 का रेशियो चाहिए था। E1/E2 का रेशियो है वो क्या आया 6:4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 3/2। ओके, तो यहाँ पर E1/E2 का रेशियो जो है वो 3/2 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।